नमस्कार है रणजीत सिंह हिंदी संसार चैनल में सभी हिंदी प्रेमी छात्रों के लिए उनका स्वागत है, अभिनंदन है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त यशोधरा खंड काव्य में एक आदर्श नारी के रूप में यशोधरा का चित्रण किया है। एक बार यशोधरा अपने पुत्र राहुल को लेकर बैठी थी। बच्चे कभी कभी माँ से अज्ञानता के कारण कुछ ठिठोलियाँ करते हैं। राहुल अपने माँ यशोधरा से कहता है, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। माँ कह एक कहानी, हे माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। और बालक के इस हट पर, जिद पर माँ यशोधरा ने अपने जीवन में अपने पति के किए हुए कर्मों का ही गुणगान करती है कि माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, बड़ बड़ के फूल खिले थे, झिलमिल कर हिम बिंदु झिले थे, लहराता था पानी। हाँ माँ यही कहानी। राहुल कहता है कि यही कहानी। एक बार सुबह का समय था, तुम्हारे पिता बागीचे में सैर करने के लिए गए थे और उस समय सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, विविध निधि घर सर से। एक शिकारी के चोख बाणों से घायल एक हंस वहीं गिरा और तुम्हारे पिता सुबह में तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमाने। तुम्हारे पिता वहीं भ्रमण कर रहे थे, सुबह का समय था, जहाँ सुरभि, जहाँ का वातावरण बिल्कुल सुगंध था। ऐसे में माँ यशोधरा कहते हैं कि हे पुत्र राहुल, तुम्हारे पिता भ्रमण कर रहे थे और उस समय शिकारी आया और कहा, ही ये जो है हंस मेरा है। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ कहते हैं, मैंने इसके प्राणों की रक्षा की और एक हंस मेरा है। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, दोनों लोगों में विवाद हुआ। आ गई बात तब न्यायालय में। हे मेरे पुत्र राहुल, तू कहानी सुन रहा है, निर्णय करो। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। हाँ माँ यही कहानी। न्याय पक्ष लेता है किसका, तू निर्भय कह दे यह जिसका। हे मेरे पुत्र, तू कहानी सुन रहा है, किसका न्याय है? न्याय पक्ष का दानी, न्याय पक्ष का दानी, करुणा भरी कहानी। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के जो न्याय थे उस पक्ष की विजय होती है, जो दुनिया में प्राणों की रक्षा करते हैं उनकी विजय होती है। इस प्रकार से राहुल बचपन में पिता के बैराग चले जाने के बाद गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जब वन को साधना को चले जाते हैं, राहुल बहुत छोटा रहता है। कहता है, रूधन का हंसना ही तो गान। एक तरफ पति विरह से आंसुओं की धारा बहती है, एक तरफ पुत्र के लिए कह रहे हैं हाँ गाऊं। रोधन का हंसना ही तो गान। जो व्यक्ति रो रहा है वो हंसने लगे, खुश हो जाए तो वो संगीत गा सकता है। इस प्रकार से रोधन का जीवन में दो ही सत्य है, रोना और गाना। हंसना तो मानो जोजक की कड़ी है। कहती है यशोधरा, हे पुत्र, उनके लिए रो रही हूँ, तेरे लिए गाई हूँ। वही हुक कूक कोयल की मीड़ मसक हृदय की जो वीणा है, उससे कोयल की हुक जो कूक की आवाज़ें हैं वो हुक बन जाती है। मेरे तो नसीब में, अब तो मेरे नसीब में अमृत का चंद्रमा उल्टा हो चुका है और मेरी भाग्य ही बदल चुकी है, मैं क्या करूं। इस प्रकार से यशोधरा खंड काव्य में
राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त।